Good evening, welcome. So, we at Spectrum, the Awareness Project, welcome you all to yet another session of Talk to the Expert. Empowering Parents, Talk to the Expert series, hashtag 139. So, joining us today for a conversation is a therapeutic art coach, Ranjana Panch. Ranjana Panch is a therapeutic art practitioner, certified counseling psychologist, and life coach who is dedicated to enhancing emotional well being through therapeutic art and mentorship. She is also a freelancer associated with View Therapy Education. She proudly serves as an awareness ambassador and core team member of TSA. Ranjana Panch has been part of our Art Fest since 2022 and 2023 as therapeutic art coach. She is also one of the 12 featured artists of the art calendar released this year. So welcome Ranjana, आपका स्वागत है. थैंक यू सो मच नीना। आपने इतनी खूबसूरती के साथ मुझे सभी जितने भी ऑडियंस है उनके साथ इंट्रोड्यूस किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड होपफुली आज का ये जो सेशन है इट सर्व्स इट्स पर्पस ब्यूटीफुली फॉर एवरीवन। Yeah. So I'll start with my question. एक फिजियोथेरेपिस्ट से लेकर थेरापेटिक आर्ट थेरेपिस्ट का जो सफ़र है आपका, तो क्या आप इस सफ़र के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएंगे अपने इस सफ़र के बारे में? जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं ऑन एंड ऑफ कई बार यहाँ पे हमारे टीम के साथ इस प्लेटफॉर्म में आ चुकी हूँ, कभी एज अ होस्ट, कभी एज अ थेरेपिस्ट। एंड आज का जो मौका है, आज ऐसा है कि जो मैं चाहूंगी कि ये जो मतलब एक शिफ्ट था, एक करियर शिफ्ट मैं बोल सकती हूँ मेरा, तो इसके पीछे की जो स्टोरी है उसके विषय में भी मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि हमने जो आज का थीम रखा है इमोशनल हेल्थ एंड थेरेप्यूटिक आर्ट, वो काफी अधूरा सा होगा अगर इस शिफ्ट के पीछे की कहानी मैं ना शेयर कर पाऊं। तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जब मैंने अपना करियर, प्रोफेशनल करियर एक शुरू किया था, तो मैं एक फिटनेस एक्सपर्ट की तरह एक फुल टाइम जॉब कर रही थी और ऑर्थोपेडिक क्लिनिक में क्लिनिकल प्रैक्टिस एज पार्ट टाइमर कर रही थी। एंड इसी टाइम पे योगा की भी री एंट्री मेरे लाइफ में हुई थी। तो ये जितने भी एस्पेक्ट थे जो फिजियोथेरेपी रिलेटेड थे, मैं कह सकती हूँ ये फिजिकल हेल्थ को बहुत फोकस थे। और उस टाइम तक मेरा खुद का भी माइंडसेट, मतलब आप जब किसी काम को कर रहे होते हो तो आप उसी तरीके से सोचने लगते हो कि हाँ, ये काफी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। कभी कभी तो हम इतने कैरी फॉरवर्ड, मतलब कैरी ऑन हो जाते हैं उस इमोशन के साथ कि हम ऐसा कह देते हैं कि यही सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। बट लाइफ में आगे चलते चलते काफी सारे ऐसे फेजेस आए जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया अ, मेरे को ये समझने के लिए भी कि मेंटल हेल्थ की बात जब हम कहते हैं तो वहां पे फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग, इन सारी चीजों का एक कंबाइंड इफेक्ट मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और मेरे लाइफ में कुछ दो फेजेस ऐसे आए जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इस आज जो मैं कर रही हूँ प्रोफेशनली, आज मैं जिस स्टेज में हूँ, ये जो शिफ्ट हुआ है उसमें एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो पहला तो था 2017 में जब मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। तो वो एक साल का टाइम, लगभग एक साल का टाइम फ्रेम, वो उसने एक बेस सा रेडी किया था। एंड सेकेंड वन वाज द टाइम फ्रेम व्हेन कोविड केम। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूंगी कि जैसे जब कैंसर डिटेक्ट हुआ था तो ऑब्वियसली ये डिजीज ऐसी है कि
वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ डिफरेंट चेंजेस, बहुत तरह की चीजें होती हैं। तो मैं फिजिकली क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या क्या इश्यूज थे, किस तरह से मैनेज हुआ, मैं एट प्रेजेंट उसके बारे में नहीं ज्यादा कहना चाहूंगी। बट उस फेज ने, वो जो हम भागती दौड़ती जिंदगी कहते हैं ना, हम एज इंडिविजुअल बहुत सारे रोल्स प्ले कर रहे होते हैं, और इन सारे रोल्स को प्ले करते वक्त हमें कभी कहीं पे फिट इन होने के लिए अपने कुछ एस्पेक्ट्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो कभी अपने गोल को अचीव करने के लिए कहीं अपने कुछ एस्पेक्ट्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और उस दौड़ में जाते जाते हम अपने आप को एज एन इंडिविजुअल देखना कहीं भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं भी वैसे ही जा रही थी, उसी रास्ते पे मैं भी बढ़ते जा रही थी। और उस स्टेज ने कैंसर के डायग्नोसिस से लेकर के वो जो ऑलमोस्ट 10 मंथ्स का टाइम फ्रेम था, जब मैं अलग अलग चीजों, उतार चढ़ाव के थ्रू जा रही थी, उस फेज ने मुझे मौका दिया, जो मैं इतने टाइम से नहीं कर रही थी, अपने आप को देखना, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर पाना। वो मौका मुझे उस वक्त मिला। और मैं आज ये चीज कह सकती हूँ कि हाँ, वो मौका मुझे मिला, बट उस वक्त मुझे वो चीज समझ नहीं आ रहा था कि ओके, ये क्या है। मतलब मैं बिल्कुल उस जोन में थी, जो कोई भी इंसान जब लाइफ में किसी टफ फेज में अगर जाता है, तो अपना एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना करके और अपने हिसाब से चीजों को गो विद द फ्लो वाले फेज में चलता है। मैं बिल्कुल उसी तरह के जोन में थी। बट नेचुरली मैं बोलूंगी इट वाज ब्लेसिंग ऑफ गॉड, कि कुछ ना कुछ चीजें ऐसी आते गई जिसने मुझे हेल्प किया कि मैं थोड़ा उस टाइम फ्रेम को, अपने लाइफ को, हम मैं उसके पहले की जर्नी मेरी कैसे रही, उन चीजों को रिफ्लेक्ट करने का मुझे मौका मिला। हम जो बातें लेटर ऑन मैंने जिन चीजों को सीखा एज अ प्रोफेशनल, और उस वक्त मुझे वो चीजें नहीं पता थी, बट प्रेजेंट मोमेंट में रहना, हम जो माइंडफुलनेस की बातें करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, अपने आप को ऑब्जर्व करना, अपने बॉडी में होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व करना, अपने थॉट्स को समझना, ये सारी चीजें मुझे उस फेज ने सिखाई है। और मैं बोल सकती हूँ कि कॉन्शियसली उस फेज में जाकर के ये चीजें मुझे समझ में आई है। आई वॉज वेरी मच क्लोज काइंड ऑफ अ पर्सन। क्लोज जब मैं कह रही हूँ, मतलब बहुत इंट्रोवर्ट की तरह थी मैं, जल्दी ओपन अप नहीं होती थी, किसी से भी जल्दी ओपन अप नहीं होती थी। तो उस फेज ने मुझे ओपन अप होना भी सिखाया। बहुत लोग होते हैं जो हेल्प करना चाहते हैं, बट आप जब तक से रेडी नहीं हो उस हेल्प को रिसीव करने के लिए, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सही और बात। उस फेज ने मुझे वो भी सिखाया कि मतलब मैं जनरली बहुत जल्दी फ्रेंड्स नहीं बनाती थी, बातें नहीं कर पाती थी, और मुझे लगता था कि दैट इज हाउ आई एम, मैं ऐसी ही हूँ। मुझे काफी लंबे टाइम तक मैं इसी बिलीव में रहती थी। पर उस फेज में एक पॉइंट ऐसा आया था जब मुझे एक्चुअली काफी डर लगा था, एंड ऐसा लग रहा था कि अब नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा मेरे लाइफ में, मुझे पता नहीं है। एंड दैट टाइम आई मेट अ स्ट्रेंजर। मैं उनको, जब भी उनके बारे में बात होती है, आई से दैट शी वाज अ ब्लेसिंग। और वो हाँ। ब्लेसिंग की तरह मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वो जब सामने आई एंड मुझे लगा कि वो जो हम एक सपोर्ट सिस्टम, एक सोशल सपोर्ट सिस्टम के विषय में जो बात करते हैं, तो शी वॉज अ कैंसर सर्वाइवर। और जब ओके। मैं उनसे मिली और मैंने सामने से उनसे नंबर मांगा, शी शेयर्ड हर नंबर। और कई सारी चीजें जो हम ऐसे किसी और से नहीं शेयर कर सकते, जो हाँ। उस चीज से नहीं गुजरा है, क्योंकि हाँ। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में, जो जो एक्सपीरियंस कर रहा होता है या जिसने किया है, वो ज्यादा वही। बेटर तरीके से, एक नॉन जजमेंटल वे में जो हम बातें करते हैं ना, उस तरीके से समझ सकते हैं। तो
ये हेल्प रिसीव करने के लिए ओपननेस होना। होना जरूर, हाँ। ओके, दैट इज हाँ। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। तो हाँ। उस फेज ने मुझे ये भी सिखाया, लेट गो करना। हम हाँ। हम कहते हैं कि लेट गो इज अ बून, बट मैंने हाँ। उस वक्त, मैं उसके पहले तक कहती थी और ऑन एंड ऑफ कहीं ना कहीं यूज करती थी एज पर माई कंफर्ट, है ना। जनरली हम ऐसे ही करते हैं, दैट्स हाँ। हाउ वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर। अपने यस। कंफर्ट के हिसाब से हम चीजों को यूज करते हैं, और अदरवाइज साइड में वो पार्क रहता है। हाँ। तो लेट गो करना भी कि सारी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो हाँ। जो नहीं है उस चीज को छोड़ना भी मेरे लिए उस वक्त, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो मैंने हाँ। वैसे उस चीज को सीखा। एंड ये सारी चीजों के साथ एक बहुत, मतलब प्रीशियस गिफ्ट मैं जो बोलती हूँ, आर्ट, वो भी मेरे लाइफ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग की तरह आया, जिसने उस फेज में मुझे इमोशनली और सपोर्ट। मेरे रिकवरी में बहुत सपोर्ट किया। हम्म। मुझे पता नहीं था। एंड हम्म। आज जब मैं अपनी लाइफ को पीछे जाकर के देखती हूँ, तो मैं इस चीज को समझती हूँ कि मेरे लाइफ में बचपन से लेकर आज तक, मतलब हम हाँ। कहते हैं ना कि आप अपने बचपन पे को हाँ। देखिए, देन यू विल गेट टू नो व्हाट ऑल आर दोज थिंग्स जो आप के कोपिंग मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। हाँ। हम जब अपने आप से डिस्कनेक्ट होते हैं ना, मतलब हाँ। मैंने वो कहा ना कि हाँ। उस रेस में हम भागते भागते बातें कहीं बातें ना भूल कहीं जाते। अपने आप से ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अपनी ही छोटी छोटी चीजें जो हमारे मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उनसे भी दूर हो जाते हैं। जब हम खुद से कटते हैं तो हम उनसे भी दूर हो जाते हैं। सबसे दूर हो जाते हैं, हाँ। जी बिल्कुल। तो उसी फेज में मैं, मतलब मैं जो बोल रही थी कि आर्ट को भी हाँ। मैंने देखा, तो मुझे यही समझ में आता है कि इट वाज ऑलवेज देयर। मैं कॉन्शियसली उस चीज के बारे में अवेयर नहीं थी, नहीं। क्योंकि दिस इज द थिंग that immediately shifts my mind, shifts my body into a different zone, which is much more pleasant feeling, and that helps me to heal also. करेक्ट। तो तो ये सारी चीजें जो मैंने कहा कि अ, दो मेन फैक्टर्स थे जो जिन्होंने रोल प्ले किया, तो उसमें से एक फैक्टर तो ये था जहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स अभी दिए कि ओके, दीज ऑल थिंग्स वर देयर। और ऐसा नहीं है कि इट वाज अ बेड ऑफ रोज, मतलब सब अच्छा अच्छा जा रहा है, मतलब मैं रोई भी हूँ। मैं यस। मुझे ऐसे फेजेस भी आए हैं जब मुझे लगा है कि अब नेक्स्ट क्या होगा, मैं आगे लाइफ, हाँ। मतलब इज दिस द जी। लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, हाँ। ऐसे फेजेस से भी गुजरी हूँ। बट हाँ। अभी जो मैं बातें कर रही हूँ, मैं अपने प्रोफेशनल ग्राउंड के हिसाब से कि वो क्या एक्सपीरियंसेस इमोशन। थे जो जिन्होंने मुझे इस चीज को समझने में कि इमोशनल हेल्थ का भी कितना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। रोल है। क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं वो उन लोगों में से थी जो सप्रेस करते हैं हाँ। इमोशंस, हाँ। हाँ। मतलब छोड़ो हटाओ वाले जोन में रहते हाँ। हैं वैसे, कि ओके हाँ। ठीक है, अपने हाँ। आप को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे सकते, क्योंकि फिर हमें फील होता है कि खुद को भी अगर हम प्रायोरिटी लिस्ट में डाल देंगे, देन दैट इज हाँ। सेल्फिश। हाँ। पर करेक्ट। पर ऐसा तो नहीं है। अगर हम दूसरों के लिए भी कर रहे हैं, अलग अलग रोल्स को प्ले भी, करते। अपनी हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कर रहे हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ अगर हम खुद के अपना भी। लिए भी अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे भी करें, तो दैट इज नॉट सेल्फिशनेस, बट कहीं ना कहीं हमें ऐसे ही लगता है कि हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि अगर हम खुद के लिए कुछ कर रहे हैं, देन दैट इज बीइंग सेल्फिश। करेक्ट। तो ये चीजें थी। एंड द सेकेंड फेज केम व्हेन कोविड हम्म। केम, जब हम्म। मैं ऑलरेडी रिकवरी फेज में थी, काफी सारे चेंजेस चल रहे थे। हम्म। एंड दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिफिकल्ट फेज फॉर मी, क्योंकि हम्म। बॉडी में बहुत तरह के चेंजेस होते हैं। आप जब इस तरह के ट्रीटमेंट से हाँ। होकर के निकलते हो, तो हाँ। उसके बाद इट इट्स एक्चुअली अ सेकेंड बर्थ। और करेक्ट। वो उस सेकेंड बर्थ में
आपको अपने ही बॉडी में बहुत सारे चेंजेस चेंजेस आते हैं। एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं, नॉट जस्ट अपीयरेंस वाइज बट अदरवाइज जो, ऑल्सो। या अदरवाइज ऑल्सो बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें ऐसी हो रही थी जो मुझे सोचने पे, क्योंकि हम क्या सोचते हैं जनरली कि ठीक है, विथ टाइम एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल। या एंड बैक टू नॉर्मल जब हम बोलते हैं तो हमें लगता है कि पहले जैसा था वैसा हो ऐसा जाएगा। हो। बट बैक टू नॉर्मल इज नॉट दैट, कि पहले जैसा था वैसा हो जाएगा, ये बात नहीं होती। बट हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वही थॉट प्रोसेस रहता है, हमारा माइंडसेट कहीं ना कहीं वही रहता है कि पहले की तरह हो पहले जाएगा। एंड जैसा। देन द स्ट्रगल बिकम्स जस्ट डबल क्योंकि यस। क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं कि पहले की तरह हो पहले जाएगा, जैसा होगा, हाँ। बट वो पहले की तरह नहीं। विथ टाइम एवरीथिंग हील्स, चेंज। द हाँ ही। स्कार रिमेन्स देयर, पर हम उसके साथ है सो अपनी लाइफ को में क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस है, मॉडिफिकेशंस है, न्यू लर्निंग्स है, उन सबको लेकर के फिर देन ग्रेजुअली उस समय जो परिस्थितियां उसके हिसाब से हम चीजों को मैनेज करना सीख जाते हैं। एंड हाँ। दैट इज द नॉर्मल। फिर वो जो जी। नेक्स्ट स्टेज रहता है वो नॉर्मल। तो मैं हाँ। उसी स्ट्रगल में चल रही थी, अप्स एंड डाउन्स उसी में चल रहा था, खुद को ही समझने में। एंड जस्ट 1.5 2 years के अंदर दिस कोविड केम इन। हाँ। और कोविड का टाइम था, मतलब ये जो बेस मैंने कहा कि वो दैट वाज ऑल विच आई वाज ऑब्जर्विंग अबाउट माई सेल्फ। हम्म। कोविड का टाइम था जो मैं अपने अराउंड देख रही थी, ओके। यू नो, एट एज अ ऑब्जर्वर। हम्म। हम हमेशा से दूसरों को तो ऑब्जर्व करते ही हैं, खुद को भूल जाते ऑब्जर्व। हैं। हाँ। बट फर्स्ट जो कैंसर वाला फेज था, दैट टाइम आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग माई सेल्फ। और जब हम्म। आप खुद को जानने समझने लग जाते हो, आपको पता चलता है कि ओके, जब मैं थोड़ा एंशियस फील करती हूँ, मुझे यहाँ चेस्ट में पेन होता हाँ। है, मुझे मेरे ब्रीदिंग में मुझे डिफिकल्टी हो रही है, या अगर मुझे टमी में किसी तरह का हम्म। अनइजीनेस फील हो रहा है, हम्म। मीन्स मे बी मुझे थोड़ा कुछ इम्यूनिटी मेरा लो हो रहा Immunity, है। हाँ। इट्स एवरीवन हैज टू ऑब्जर्व देयर देमसेल्फ इन देयर ओन वे। Correct, मैं ये अपना correct, एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हाँ। मैंने ये चीजें भी नोटिस की कि हम्म। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि अगर किसी तरह का इम्यूनिटी रिलेटेड, मतलब सर्दी जुकाम टाइप की चीजें भी अगर हो रही हैं, तो उसके हाँ। पहले मुझे मेरे बॉडी से ये सिग्नल्स मुझे मिलते थे। हाँ। एंड व्हेन वी आर अवेयर ऑफ आवर ओन बॉडी, बोथ फिजिकल चेंजेस क्या चल रहे हैं, इमोशनल हमारा हाँ। थॉट्स वगैरह जो भी चल रहा है, जब हाँ। हम उसके लिए अवेयर हो जाते हैं ना, तो उसे मैनेज करना हमारे लिए आसान हो जाता है। आसान हो जाता है। तो कोविड के टाइम यही चीजें मुझे हेल्प कर रही थी अपने अराउंड देखने में। हम्म। और मुझे उस वक्त ये रियलाइज हुआ कि जो चीजें मैंने कहा हम्म। कि एज अ ब्लेसिंग, हाँ। मुझे फील हुआ कि वो चीजें आई और मेरे टफ टाइम पे मुझे हेल्प मिला उससे। हाँ। और उसी टाइम फ्रेम में जैसे मैं अ, इस चीज पे भी जा रही थी कि एक सपोर्ट ग्रुप था, मॉम्स प्रेसो एक प्लेटफॉर्म सोशल ग्रुप था, हाँ। उसमें उसके ग्रुप से भी मैं अटैच थी। एंड देयर आल्सो आई वाज सीइंग, और अपने आसपास भी मैं देख देख। रही थी। और किस तरीके से जब आपको एक सपोर्ट सिस्टम, एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट मिलता है, तो कुछ चीजों हम्म। को कोप अप करना आसान हो जाता है। हम्म। ये चीजें भी मैं देख रही थी। तो हम्म। उसी टाइम फ्रेम में मेरे माइंड में आया कि ओके, चाहे वो आर्ट हो, हम्म। चाहे ये इमोशनल हेल्थ हो, इन हम्म। सारे चीजों का जो पॉजिटिव इफेक्ट जो इफेक्ट। मैंने अपने लाइफ में हाँ। एक्सपीरियंस किया, हाँ। इसे मैं इस एक्सपीरियंस को अगर मैं दूसरों के साथ भी, क्योंकि मैं कई लोगों को देख रही थी कि हाँ। हाँ वो स्ट्रगल आ रहा था हम्म। उस चीज को ओवरकम करने के लिए, वो सडन चेंज जो हाँ। आया था लाइफ में उस चीज को ओवरकम करने। टाइम और लगता यस, और ये सारे जो चीजें जब होती हैं हमारे लाइफ में, है। और इनका जो
एक पॉजिटिव इफेक्ट हम बोले, या एक लिबरेटेड फील जो हम करते हैं ना, तो हम्म। वो सारी चीजें, चाहे हमारे फिजिकल हेल्थ के रिकवरी में हो या हमारे हम्म। मेंटल हेल्थ के Mental. रिकवरी में, सब चीज सारी चीजों में कंट्रीब्यूट करता है। हम्म। और इन्हीं एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रख के मुझे लगा कि मुझे कुछ और भी अपने आप को इक्विप करना चाहिए, कुछ और हम्म। भी कोर्सेज सर्टिफिकेशंस वगैरह करने चाहिए, जिससे मैं ये सारे दो- एक्सपीरियंसेस जो मैंने फील किया है, जो मुझे पता है कि हाँ, दे गिव अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन टू आवर लाइफ, करेक्ट। मैं इन चीजों को दूसरों के साथ भी शेयर कर सकूं, हम्म। और हम्म। दूसरों को उससे हेल्प मिल सके, उनके अपने रिकवरी और अपने लाइफ के जर्नी में। हम्म। तो अभी जैसे आप अपने इमोशंस जो आप दो फेस में, आपके शुरुआती 2017 से लेके 19 तक के जो फेस में आपने अ, अभी बताया हम लोगों को, तो अभी मैं कुछ ऐसे रश्मि, तनुश्री नाग, सुषमा त्रिपाठी, इन सब ने आपके लिए कुछ लिखा है, तो आई जस्ट रीड दैट. So Rashmi says that you are a very strong and very mindful person, and your views and you view every situation so beautifully, and your posts on LinkedIn are very informative and encouraging. And same, Tanushri says that it's very appreciative of Ranjana that you are very strong, brave, and inspiring, and it is commendable how harnessed positivity and creativity you have been throughout your struggles. And Sushma says, you are truly inspiring. Your artwork speaks volumes about your life learnings. I think this is what even I felt when you were talking about your journey, when you came to know about, I was just imagining the emotional uh, feelings, emotions that you went through, जैसे रोना, उसके बाद उसको एक्सेप्ट करना, एंड देन उसके साथ लड़ना, और जैसे आपने अभी बताया कि आप इंट्रोवर्ट थे, आप खुल के बात नहीं करते थे, एंड हाउ इट इम्पॉर्टेंट इट इज टू बी टू ओपन अप. तो ये चीजें सच में, even I would say that hats off to you, and also for your thought that जो आप बातें आपने इन दोनों फेसेस में सीखी, चाहे वो 2017 से लेके 19 कोविड टाइम तक, उसको आपने सिर्फ अपने आप पे नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी, अभी आप जैसे ये इमोशनल वेलबींग और मेंटल हेल्थनेस पे काम कर रहे हो, इट्स रियली कमेंडेबल. और अभी जैसे आपने आर्ट के बारे में बताया कि आप बचपन से यू कैन लाइक यू हैड दैट क्वालिटी इन यू. हाँ, जैसे एक फेस में आके भूल गए, हम भूल जाते हैं कि वी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हमारा भी कुछ है विच वी हैव टू फॉलो. तो जब आर्ट की बात कर रहे हैं, जब आप आर्ट का मतलब वो थेरेपी एज थेरेपी यूजिंग, एक डाउट है मन में, क्योंकि हम कई बार सुनते हैं आर्ट थेरेपी भी सुनते हैं और थेरेपेटिक आर्ट भी सुनते हैं, तो ये दोनों, क्या ये दोनों अलग हैं? ये पहला सवाल. तो मैं इसके बाद दूसरा पूछूंगी मैं आपसे, इसी से कनेक्टेड है. एक जनरल टर्म में जब हम यूज करते हैं ना, तो आर्ट थेरेपी और थेरेप्यूटिक आर्ट दोनों मतलब हम एक एक ही तरह से यूज कर देते हैं। हाँ. बट अगर ऐसे देखा जाए तो आर्ट थेरेपी जो है वो कोई भी रजिस्टर्ड और लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर होते हैं, वो ज्यादा वाइडर, मतलब उसका प्रॉपर एक कोर्स होता है, 2 से 4 सालों का, हम्म. डिपेंड करता है, उस तरह का कोर्स होता है। और फिर जो लाइसेंस है, और वो क्लिनिकल केसेस देख सकते हैं। ओके, अच्छा. किसी तरह हाँ. का मेंटल इलनेस है, दे हाँ. दे कैन सी दोज पेशेंट। ओके. बट थेरेप्यूटिक आर्ट के लिए आपको ऐसे मतलब लाइसेंस होल्डर होना या रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। ओके. यू कैन डू एनी सर्टिफिकेशन कोर्स, बट यू शुड नॉट प्रैक्टिस इट ऑन क्लिनिकल. एज अ, या फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस यू शुड नॉट प्रैक्टिस। तो ओके. ये एक बड़ा डिफरेंस है। और हम्म. थेरेप्यूटिक आर्ट का मेन गोल होता है कि एक इमोशनल या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का एक आउटलेट प्रोवाइड करना, ओके. मेन गोल वो होता है। एंड जितने हाँ. भी एक्टिविटीज वगैरह उसमें हम प्लान करते हैं, कभी कभी वो कस्टमाइज्ड होता है पर्सन टू पर्सन, उनके यूनिक नीड्स के हिसाब से।
और हम्म कभी कुछ जनरल आर्ट फॉर्म्स भी रहते हैं जिनको हम हम्म प्लान करते हैं। और हम्म ये सारे इमोशंस को और अपने थॉट्स को एक नॉन जजमेंटल नॉन वर्बल वे में एक्सप्रेस हम्म करने का एक मोड होता है। जैसे हम्म, मैंने बताया कि मैं वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर पाती थी, आई वाज हाँ, इंट्रोवर्ट, बट आर्ट वाज ऑलवेज देयर इन माय लाइफ। हम्म हाँ, मैं उस चीज के लिए कॉन्शियसली मुझे कभी मैं फील नहीं करती थी कि दिस इज हेल्पिंग इन व्हेन एवर आई एम देयर इन अ टफ फेज। मतलब फॉर एग्जांपल, जब मैं हॉस्टल में थी तो मैं घर से पहली बार काफी दूर गई थी। इवन इन दैट फेज ऑफ टाइम, जब भी मुझे थोड़ा लोनली या अकेला घर से दूर, होम सिकनेस हाँ हाँ वाली हाँ, फीलिंग एक ऐसे होम फील सिक। होती थी, आई यूज टू डू आर्ट जर्नलिंग। डेफिनेटली आई वाज नॉट नोइंग दैट दिस इज कॉल्ड आर्ट जर्नलिंग, बट ओके। आई वॉज डूइंग दैट। मैं कुछ कोट्स लिखना हुआ या जो मेरे पसंद के गाने हैं उनको हम्म लिख रही हूँ, आई एम हम्म डेकोरेटिंग इट, फैमिली मेंबर्स से रिलेटेड कुछ, आई वॉज डूइंग दैट हम्म अननोइंगली, आई वॉज डूइंग दैट। तो तो बट मैं जानती नहीं थी कि हाउ दिस इज, मतलब मैं उस चीज के लिए कॉन्शियसली नहीं अवेयर थी कि ओके, दिस इज समथिंग विच इज अ टूल फॉर मी, विच इज हेल्पिंग मी टू हाँ, embrace positivity हम्म whenever I am going off track in my life, बिना हम्म अपने इमोशंस को सप्रेस किए, हम्म है ना। मैं मतलब एक आउटलेट मुझे प्रोवाइड कर आउटलेट, रहा था। हाँ हाँ तो हाँ, तो थेरेपेटिक आर्ट इज दैट ओनली, कि इट्स प्रोवाइडिंग यू आउटलेट। दैट आउटलेट जहाँ पे आप अपने यूनिक तरीके से, मतलब वहां पे ब्यूटी वाली या क्रिएटिविटी वाली बात नहीं है, इट्स ऑल हाँ, अबाउट हाउ यू वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। एक्सक्लूसिव, अब चाहे करेक्ट। वो आप क्लासरूम में बोर होते वक्त स्क्रिबल कर रहे हो हाँ और हाँ उससे आपको रिलैक्स फील हो रहा है, या आप बैठ के फुल कंसंट्रेशन के साथ एक मंडला को कलर से फिल हाँ कर रहे हो, वॉट एवर हाँ थिंग्स वी आर डूइंग, इट हाँ, इज अ वे ऑफ फर्स्ट कनेक्टिंग टू आवर इनर सेल्फ। हमारे हम्म थॉट्स जो हम्म प्रोसेसेस जो हैं उनसे कनेक्ट हम्म, कर रहा है हमें, और उन्हें बाहर निकालने का भी एक बहुत ही पॉजिटिव और क्रिएटिव तरीका है ये। करेक्ट, आर्ट। हाँ, यस। तो मेरे ख्याल से आपने मेरा ये वाला पोर्शन भी शायद कवर ही कर दिया। लाइक आई वांटेड टू आस्क यू, आर्ट थेरेपी जो है, मतलब अपने आप को समझने में, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ एंड बिकमिंग इमोशनली अवेयर, हाउ डज दिस हेल्प? सो आई थिंक यू हैव एनी पॉइंट? हाँ, मैं थोड़ा और इसको सिंप्लीफाइड में भी मैं कह सकती हूँ कि हाँ लोगों को मे बी समझने में भी आसान हो, क्योंकि जी, जब हम थेरेपेटिक आर्ट और आर्ट हाँ से एक्सप्रेस करने की बात बोल रहे हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों को ये कंफ्यूजिंग ही फील हो कि वो हम्म, कैसे हमारे सेल्फ अवेयरनेस में या इमोशनल अवेयरनेस में हेल्प कर सकता है। तो हाँ इसमें से अगर हम आर्ट को अभी फिलहाल के लिए किनारे करके अगर रख दें, एंड वी जस्ट थिंक अबाउट इमोशनल अवेयरनेस, ठीक, तो ये एक प्रोसेस की तरह हम लेकर के जाते हैं। हम में से बहुत कम लोग होंगे जो अपने हर प्लेजेंट और अनप्लेजेंट इमोशंस को नाम दे सकते हैं। हाँ करेक्ट, हाउ वी टॉक, अरे आज अच्छा नहीं लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, वो वी हैव नो आंसर। नो, अरे आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्या क्या बहुत चीज? अच्छा लग रहा है, हम शायद हम बता सकते हैं कि ये चीज, बट कई हाँ बार हम कहते हैं ना कि अच्छा नहीं लग रहा है, बट क्योंकि हमने ऐसे जितने भी अनप्लेजेंट इमोशंस हैं उनको इतना किनारे करके रखा है कि दीज आर अनएक्सेप्टेबल हाँ इमोशंस, कि हाँ, हम उन्हें नाम भी नहीं दे पाते हैं। हाँ, और जब हम नाम नहीं दे पा रहे हैं तो बोल भी नहीं पाए। पहले लेयर को ही हम टच नहीं कर पा रहे हैं। पहले लेयर सही, मतलब समझ लीजिए, सो लेट्स टॉक अबाउट सम अनप्लेजेंट इमोशन ओनली, ताकि वो समझने को आसान हो। अब हम्म अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, हम्म, मुझे गुस्सा आ रहा है, सुपरफिशियली वो दिख रहा है कि मुझे गुस्सा आ गुस्सा, रहा है, हाँ, बट द क्यों? नेक्स्ट लेयर कैन बी कि मुझे डर लग रहा है। मैंने अपने बच्चे को दौड़ते हुए देखा, वहां टेबल है, टेबल का कॉर्नर से उसे चोट लग सकती है, मेरे अंदर का डर है। एज अ हाँ मदर पॉइंट ऑफ व्यू आई एम सेइंग दिस, हाँ ठीक है, मुझे डर लगा,
एंड हम्म, उस डर की वजह से, क्योंकि ऐसे डर हम सभी सभी जाते हैं, इसलिए सभी। मैं बहुत कॉमन सा एक एग्जांपल दे रही हाँ हूँ हाँ ताकि हाँ। रिलेट कर सके कोई भी। हम्म, तो उस डर की वजह से कि मेरे बच्चे को कहीं चोट ना लग जाए, हम गुस्सा, मुझे एग्रेशन शो मुझे गुस्सा, करते हैं। हाँ हाँ, करेक्ट एग्रेशन शो करते हैं। करेक्ट, एक फ्रस्ट्रेशन सा जो शो करते हैं, गुस्सा। हाँ, कि अरे मना किया या उधर नहीं जाओ, तो हाँ। एक एग्रेसिव वे में हम शेयर करते हैं। तो हम्म ऐसी लेयर बाय लेयर बहुत सारी चीजें हो सकती हम्म हैं अंदर, हम्म उसके हम्म, पीछे हो सकता है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कुछ रहा हो, कभी बच्चे को हाँ चोट लगी हो या हमने किसी और को देखा हो। तो देयर हाँ। कैन बी मेनी थिंग्स अंडरलाइंग दैट इमेज। हाँ। तो ये चीजें कब हम अनकवर कर सकते हैं? जब हम हम्म। उसके बारे में अवेयर हों, अवेयर है, करेक्ट। है ना। हमें जब हम्म पता है कि ओके, हम्म। ये हाँ। चीज हुआ है, तो कोई भी इमोशन जो जनरेट हो रहा है उसके पीछे, ओके, मतलब ये ऐसे समझिए कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, हम्म उस सिचुएशन को हम किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, कैसे परसीव हम्म कर रहे हैं। हम्म। तो दैट इंटरप्रिटेशन इज द थॉट दैट्स कमिंग इन आवर माइंड। आई करेक्ट। और वो जो थॉट है, वही थॉट ट्रिगर कर रहा है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हॉर्मोन्स वगैरह, जो हाँ। इंटरनली ट्रिगर हो रहे हैं, कुछ सप्रेस हो रहे हैं, कुछ एक्टिव हो रहे हैं, एंड दे आर ऑल प्लेइंग देयर रोल। एंड हम्म। देन हम कुछ एक्शन या रिएक्शन ऐसे कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक तो ठीक। वो जो एक्शन रिएक्शन हम एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज बिकमिंग आवर बिहेवियरल, जो हम्म आउटलुक जो दिख रहा है देखने हम्म वाले को। जैसे मैंने हम्म। अभी एग्जाम्पल में कहा, अंदर तो डर है, बट हाँ। बाहर और वो हमारा बिहेवियर क्या दिख गुस्सा, रहा है, एक गुस्सा। एग्रेसिव। हाँ, एग्रेसिव बिहेवियर हमारा हाँ नजर आ रहा है। हाँ। तो तो ये चीजें ऐसी हैं। तो जब हम आर्ट के साथ इमोशनल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो एक प्रोसेस होता है, पहले हम इंटरेक्शन करते हैं ताकि हम्म। जो भी सामने जो भी इंसान है, दे हम्म। गेट दैट चांस टू ओपन अप। unlayer all those whatever within thoughts are there। ओके। अब ये थॉट जो है, ये मेरे खुद के थॉट है, या हाँ, मैंने किसी से किसी सुना और है, सुना या है। किसी और का एक्सपीरियंस देखा है, इसकी हाँ वजह से जनरेटेड थॉट्स है। हाँ। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स फिर वहां पे रोल प्ले करना शुरू कर जाते हैं कि ओके। अगर ये रियल थॉट है, मतलब अ, सच में ऐसा कुछ भी हो हुआ सकता है। है या हाँ हुआ है, दैट हाँ। इज डिफरेंट थिंग। बट हम्म अगर किसी और ने कुछ कहा है, मतलब कई बार हम होता है ना कि हमें अपना इंटेंशन पता होता है, एंड बट हम्म स्टिल किसी ने अगर कुछ बातें कह दी हमें, देन वी हम्म स्टार्ट फीलिंग आइदर गिल्टी या डिप्रेस, अफेक्ट हो जाते हैं हम। हम्म। क्योंकि तो कहीं ना कहीं अ, वो चीजें हमें एक डिफरेंट जोन में, वो थॉट हमें एक डिफरेंट जोन में ले जाता है। तो हम्म। इमोशनल अवेयरनेस का जो एक प्रोसेस जब मैं हाँ। बोल रही हूँ, तो बेसिकली यही अनलेयर करना, एंड देन आगे अंडरस्टैंड। आगे फिर उसको कैरी फॉरवर्ड अलग अलग तरीके से फिर करना है। हम्म। तो अभी आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर आभा महेश्वरी मैम, जो इस वक्त ये सेशन देख रही हैं, वो बहुत सारा प्यार आपके लिए दे रही हैं। और रश्मि सेज योर आर्ट वर्क इज ब्यूटिफुल, you talk right now makes so much sense. Hope we all imbibe all of it and take care of ourselves too. Yes, I agree with you, Rashmi, that we have to often, become aware of ourselves, our thoughts, emotions, exploring hobbies to connect with oneself. Because these are all game changers, as Ranjana mentioned about being expressive, not to keep our emotions in within us. That is something that we have to work on, so as to control our emotions. And as अभी जैसे रंजना ने बताया, छोटू सा एग्जाम्पल कि बच्चे को चोट ना लगे करके माँ को एक डर, और वो डर की वजह उसका मतलब गुस्से का कारण बन जाता है. I think you have beautifully put up this, and yes, आगे और इमोशंस के बारे में हमें जानना है.
तो अभी जैसे हमने बताया, रंजना इज ऑल्सो अ प्रैक्टिशनर हु इज वर्किंग ऑन इमोशनल वेलनेस ऑफ पीपल विथ हर क्लाइंट्स. तो we can also know much her experience, what she has to share with us. तो रंजना, अगर अभी आप कंफर्टेबल हो तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जैसे अभी ट्रेन कर रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आप जैसे आपने बोला आपने सर्टिफिकेशन वगैरह करा हुआ है, एंड अभी आप ट्रेन कर रहे हैं पीपल, खासकर इमोशनल वेलनेस और अवेयरनेस के ऊपर. तो आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ, आपके क्लाइंट्स के साथ किस तरह से आप उनके साथ डील करते हैं, या जो भी फीडबैक आपको उनके इस. जी बिल्कुल नीना, कुछ एक्चुअली मैं शायद कुछ एक दो एक्सपीरियंसेस जी शेयर जी. कर सकती हूँ. एक तो अ, मैं आर्ट से रिलेटेड शेयर करना चाहूंगी. जी. जैसे इसी साल से मैंने कुछ आर्ट एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था. तो हम्म. बहुत ही सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस जो मुझे वहां पे रहा. जैसे कई लोगों को ऐसा फील होता है कि क्या सच में लोग आर्ट से कनेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इमोशंस के साथ कितना जुड़ते हैं. ये जुड़ते हैं नहीं जुड़ते. तो ये जो एग्जीबिशन था ये डेफिनेटली थेरेप्यूटिक आर्ट से रिलेटेड नहीं था. दिस वाज ओके. दोज क्रिएटिव आर्ट वर्क्स एग्जीबिशन. हाँ. और वहीं पे मैंने भी अपने कुछ आर्ट वर्क्स एग्जिबिट किए थे. तो जितने भी एग्जीबिशंस अभी तक मैंने किए, उन सब में एक कॉमन फैक्टर जो मुझे एक्सपीरियंस करने को मिला, और वो यही था कि देयर वर few people out हम्म. of so many people, I'm talking about few फ्यू. people हाँ. जिनको मेरे कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट आर्ट वर्क्स देख करके कुछ इमोशनली ट्रिगर अटैच. हो रहा था. Yes, ओके. they were feeling something. I saw people having teary, being in teary eyes. यस. हाँ. ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए कि लोग मेरा हाथ पकड़ के अपने जो भी उनका डिस्ट्रेस है, दे आर शेयरिंग विथ मी देयर. और हाँ. ये सब कुछ सिर्फ एक आर्ट वर्क को देख करके हो रहा था. हम्म. ओके. हम्म. Then I got that experience that someone said, "Ma'am, can I hug you?" कि हाँ. ये आपका आर्ट देख करके मुझे लग रहा है कि दिस इज व्हाट आई वांटेड टू लुक एट. हम्म. मुझे कुछ ऐसे ही देखना था. तो हम्म. तो यस, आर्ट से लोग कनेक्ट होते हैं. और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है. मैं वर्ड्स में कितना इसे एक्सप्लेन कर पा रही हूँ अभी मैं नहीं बोल सकती, बट द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग अभी तक जिन भी लोगों के साथ हुआ. एंड तो ये जो हम कहते हैं ना कि सबसे प्रिमिटिव लैंग्वेज हाँ. जो हाँ. है, एक मोड ऑफ आर्ट. कम्युनिकेशन, नॉट लैंग्वेज बट अ मोड ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन. आर्ट. आर्ट. हाँ. कहते हैं ना आर्ट, कलर्स एंड ऑल. हाँ. तो हाँ. ये हमारे अंदर ही है. इट्स हाँ. विद इन अस. विदिन अस. एंड everyone in one way or other they feel connected towards it. तो ये एक एक्सपीरियंस था जो मैं आर्ट से रिलेटेड कह रही हूँ. और दूसरा एक शेयर करना चाहूंगी. इट इज वेरी कॉमन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, चाहे वो टीनेजर्स हो चाहे वो हम्म. बड़े हो. जो हम्म. मैंने ऑब्जर्व किया या जो बातें हुई, क्योंकि इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं देन तो हाँ. हम हाँ. काफी सारी हाँ. चीजें ये बातें भी करते हैं. हाँ. तो ये जो थॉट होता है ना, ये मैं हम्म. तो बहुत पॉजिटिव हूँ, हाँ. मैं बिल्कुल मैं कुछ नहीं कुछ हाँ. मैं नेगेटिव कुछ नहीं नेगेटिव सोचना. बिल्कुल नहीं सोचती. हाँ. जैसे ही नेगेटिव थॉट आता मैं अपना किसी और चीज में मैं इंगेज अपने आप डाइवर्ट. को हाँ. कर लेती हूँ, करेक्ट. ध्यान डाइवर्ट कर लेती हूँ. कर तो लेते. हाँ. दिस इज समथिंग विच इज वेरी कॉमनली हर्ड. हर्ट. और हम्म. इवन वो क्राउड भी जो ये कहता है कि इमोशंस जो है उस पे ट्रस्ट करना चाहिए, वो सब कुछ है, वो हाँ. क्राउड भी इस चीज को कहता है
और वो जो दूसरा सेक्टर है जो कहता है कि ये इमोशंस बड़े इरेशनल चीजें हैं, उस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इवन हाँ इवन दैट क्राउड थिंक, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर ये है कि हम उस अपने आप को उस फ्रेम में रखना चाहते हैं जो हाँ एक बिल्कुल परफेक्ट। कन्वेंशनल वे में पॉजिटिव है। हाँ बिकॉज नन ऑफ अस, सॉरी, वी कैन स्टैंड, इट्स ओके। मतलब वो ये कहना जताने की कोशिश करते हैं कुछ भी हो जाए हम तो नहीं, पॉजिटिव है भैया। क्योंकि माइंडसेट वैसा है ना। मैंने हाँ खुद का भी कहा, मैंने हाँ आई टोल्ड यू माई एक्सपीरियंस हाँ ऑल्सो हाँ कि वी आर हम, नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट वी कैन नॉट बी हाँ, नेगेटिव, है ना, ये वो एक कुछ एक्सेप्टेंस। नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं या कुछ सोच, ऐसे इमोशंस आ सकते हैं, गिल्ट वाली फीलिंग। एंड जब आप इस जोन में रहते हैं, जब हर वक्त मैं पॉजिटिव हूँ, और जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हो रहा है, कुछ भी अगर टफ फेज से हम गुजर रहे हैं, तो होता है ना हाँ कि ब्रश हाँ ऑफ कर देना हाँ कि हाँ नहीं ये ठीक, कि एवरीथिंग इज वो फाइन, ऑल इज गुड हाँ करेक्ट करेक्ट। वाला। तो ये चीजें बहुत कॉमन है, क्योंकि हम उसी तरह से कंडीशनड है, हम वैसे ही हम सोचते हैं। और जब यही चीजें हम किसी और को भी बोलते हैं, क्योंकि हमने अपने इमोशंस को सप्रेस करके और हाँ उसे दबा करके रखना हम्म सीख लिया है, देन हम्म जब सामने कोई आकर के अगर कुछ बातें कहता है, देन वी रिपीट द सेम थिंग, क्योंकि हम वो एक अनप्लेजेंट इमोशन को एक्स, एक्सेप्ट। हाँ, एक नहीं नहीं उससे एक्सपोजर ही नहीं चाहते हैं अपना। हाँ वही एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हाँ, ऐसे हो सकता है। कि वो चीज को, क्योंकि उस चीज से एक्सपोज हम खुद नहीं करना चाहते, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हम सामने दूसरों वाले को भी वही वही। बातें बोलते हैं कि अरे सब ठीक है, तुम ज्यादा हाँ सोच रहे हो, हाँ और हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने हम्म, स्टार्टिंग में भी शेयर किया था, टाइम आपके विल, हाँ, टाइम के साथ सब नॉर्मल हो हील जाएगा, बट नॉर्मल हो स्कार्स। जाएगा। करेक्ट करेक्ट। अभी जैसे अभी हम इसकी बात कर रहे थे तो अभी रश्मि ने भी यही बताया कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू, सॉरी। it's okay, it's important to embrace each emotions and can unleash them through art, ये रश्मि का कहना है। And also we'd genuinely earnestly request all parents, caregivers and young adults to explore their hobbies. That's a clear way to connect with yourself, oneself, ourself rather. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू एक्सप्लोर मोर ऑफ, जैसे हम दूसरों के बारे में हमेशा सोचते हैं, वाई नॉट थिंक ऑफ आवर सेल्फ, एक्सप्लोर वॉट इज देयर विद इन अस। yes it's okay to accept that we also have bad times and good times. We can also be positive and negative, we, instead of being in the framework that no everything is going to be okay, there are ups and downs and it's, we have to face it. So let's spend more time with ourselves, express our ourselves in our own way, whichever way you want to. It can be art in any form. Either you take a brush, paint, and also it can be a song or a dance form that you want to, and you want to explore it. So these are some ways through which you can, find yourself. Try to reach out to yourself so that the emotional trauma or the emotional changes that you're going through uh, doesn't take a toll on your mental health and wellness. Rather, you have to be aware of, yes, even I can be happy, I can cry. Cry out your, whatever feeling, if you want, if you feel like crying, cry out. Don't think कि अरे लोग क्या सोचेंगे, वो देख रहे हैं, मैं इतना कमजोर या मैं इतनी कमजोर तो नहीं हूँ। क्योंकि हम में से हर किसी में ये एक है ना रंजना, क्योंकि हर किसी का इमोशंस एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है, मगर फीलिंग्स ऑलमोस्ट एक ही होता है, बस हाँ ये बोल देते हैं कि नहीं मैं तो ऐसी नहीं हूँ। अच्छा चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग अबाउट हाउ टू कंट्रोल द इमोशंस, इमोशनल वेलनेस क्या है, अवेयरनेस कैसे होना चाहिए, बहुत सुंदर तरीके से आपने चीज़ों को हाईलाइट किया।
तो अभी जो है, मैं थोड़ा कुछ और हाँ ऐड करना जी चाहूंगी ना कि जी, जैसे अभी आपने कहा ना, हम्म इमोशंस को हम हमेशा एक्सप्रेस कर देते हैं, कर देना चाहिए वगैरह। हम्म, तो इससे पहले जैसे जो मैं बातें शेयर कर रही थी, तो हाँ अ, लोग कंफ्यूज नहीं हो कि हाँ मैं ये पॉजिटिव माइंडसेट की जो हम बातें करते हैं जी, कि वो नहीं करने की जरूरत है। मैं इस तरीके से कंफ्यूज लोग ना हो, इसलिए मैं एक बहुत छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं बताना चाहूंगी कि हर वक्त पॉजिटिव रहना, सुपरफिशियली वो बात कह करके उसे ब्रश ऑफ करना, वो एक चीज है। और अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करके लाइफ हम्म में ऑप्टिमिस्टिक रहना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हम्म ऑप्टिमिस्टिक होने से आप अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करके यू विल हम्म फाइंड अ वे टू हम्म, कम आउट ऑफ वट तो दैट्स एवर टफ सिचुएशन यू आर इन। अपने करेक्ट, इमोशंस को मैनेज करना आप बेटर मैनेज कर पाओगे। हम्म बट इफ यू आर इन दैट लूप कि हम्म, वो एक्सेप्टेंस ही नहीं आया है, नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, हाँ, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन, तो हम्म, आप वो जो हम सकारात्मकता जी, के बारे में बात करते हैं ना, हाँ, दैट इज गुड, दैट इज नीडेड, करेक्ट, दैट इज वेरी मच नीडेड। हम्म, तो मुझे वही लगा कि कहीं वो कंफ्यूजन ना राइट, हो, हाँ, तो इसलिए मैं कहा कि वो एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी वो हो गया जो आपको कह रहा है कि आप कितने भी टफ सिचुएशन में हैं, तो नो दिस सिचुएशन इज नॉट टफ, यू आर यू आर स्ट्रोंगर देन दिस सिचुएशन, तुम बहुत स्ट्रांग हो। आई पर्सनली ऑल्सो फेल्ट दिस कि जब आप हम्म, अपना वो अपने सारे इमोशंस को एक तरह से कहिए कि मास्क हाँ हाँ करके यू होल्ड वेयर दैट स्माइलिंग फेस एंड हाँ यू मूव अहेड, बिकॉज देर आर लॉट मोर फैक्टर्स बिहाइंड डूइंग दैट। हाँ, कुछ लोग होते हैं, कुछ स्पेसेस होते हैं वेर यू कैन इजिली एक्सप्रेस योर सेल्फ, हम्म, जहाँ वो आपको आपके इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए ना तो जज किया जाएगा, ना गिल्टी फील करवाया जाएगा। सही, you each and every one of us have that set of people, और we find that set of people, इसलिए सपोर्ट ग्रुप्स वगैरह के भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाते हैं, बी इट एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। हम्म, देखा होगा आपने कि अलग जी, अलग चीजों के लिए अलग अलग सपोर्ट ग्रुप्स वगैरह हाँ भी होते हाँ, हैं, तो वो एक डिफरेंट चीज है। बट हम्म टू शील्ड योर सेल्फ, हम्म, बिकॉज यू नो आप आपने एक्सेप्ट किया ओके दिस इज द थिंग, अभी मैं इस जोन पे हूँ, बट इफ इट कम्स ऑन माय फेस और दूसरों को इन पता चलेगा, इन अनअप्रोप्रिएट स्पेस, मतलब यू आर हाँ, अ टीचर ऑल्सो, मतलब आप एक करेक्ट, टीचर के तौर पे भी रहे हैं, हाँ एंड हाँ, इफ फॉर एनी रीजन करेक्ट, क्लासरूम में अगर वो इमोशन ट्रिगर हो गया, तो then you won't express it there, but yes you will address that emotion within you. You know, करेक्ट, this is not the place where हम्म I can express my हम्म, this whatever unpleasant emotion I'm going through, I can't express it here. तो वो करेक्ट, that is मतलब मैंने कहा ना कि सिचुएशन, awareness awareness is the core। हाँ जब करेक्ट, आप उस चीज के लिए अवेयर हो, then you know when how it has to be done, करेक्ट, where you need to uh, एक्सप्रेस, express it, when you need to just park it, when when you need to find a different way टू, to express that, to just settle that emotion for the time being, and then but don't leave it just like that, address that करेक्ट, emotion, एड्रेस address इट, it। हाँ हाँ, तो, दैट इज तो मैं वो नॉट, कंफ्यूजन नहीं चाहती थी कि वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना नहीं एंड इसमें लोग नहीं, ये भी कंफ्यूज हो जरूरी जाए, है, तो दैट इज, so ये भी that's it। जरूरी था, थैंक यू सो मच। दैट इज नॉट एक्नॉलेजिंग द सिचुएशन, प्रिटेंडिंग दैट एवरीथिंग इज फाइन, है ना, व्हेन यू आर नॉट फीलिंग दैट, सो दैट इज टॉक्सिक पॉजिटिविटी जो आपने अभी बताया। तो यस, without taking much time, I just want to ask, what is
any messages that you have for our viewers on how to take care of their mental health and emotional well-being. यहाँ पे मैं मैसेज से ज्यादा एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। जी तो अगेन आई विल गो बैक टू माय फर्स्ट आंसर। मैंने कहा था हम भाग रहे होते हैं जी एंड जी। वी डोंट टेक दैट पॉज हम्म एंड लुक एट आवर ओन लाइफ, बी हम्म। अवेयर ऑफ आवर ओन बॉडी, क्या सिग्नल दे रहा है हमारा बॉडी इन सब चीज जी। पे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एटलीस्ट 10 मिनट्स वो हम्म साइलेंस जो होता है ना, हम्म साइलेंस एंड बीइंग प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। ऐसा नहीं कि मैं हम सभी अकेले कई बार दिन भर में कई बार बैठते हैं, बट वी आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड विद सम अदर थॉट और सम अदर वर्क समथिंग, वैसे नहीं, बट अपने साथ हम्म साइलेंस में अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए, इवन इफ इट्स अबाउट 10 मिनट, हम्म। दैट विल help a lot, that will To understand. help a lot in our in boosting our mental health, emotional health. हम्म And when these things are good, automatically our social life also becomes better. When you are in a better state of emotion and mental health, then that हम्म। time automatically ये चीजें हमारे काम में, लोगों के साथ हमारे relationships में, सभी चीजों में वो रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट होती हैं। तो जी। ये एक मैसेज रिक्वेस्ट मैं डेफिनेटली करूंगी। अपने आप पे भी ध्यान दो और अपने जिससे आपका इमोशंस, आप अपने आप को पहचानो और अपने इमोशंस, और उसको जब सही तरीके से वो प्रैक्टिकली लाओगे तो बाकी वो रिलेशंस को भी अच्छे से आगे बढ़ाता रहेगा। जब हमारे अंदर के इमोशंस सही नहीं होते, जब हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते या एक्सेप्ट नहीं करते, तब जाके सिचुएशंस ऐसे आते हैं कि कॉम्प्लीमेंट, वो क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आते हैं। Purnima Mama is very happy to watch this session, and she says that not everyone can express their emotions. Seeking help from professionals is advised. Yes, thank you, Purnima Mama, thank you. तो आई थिंक ये मैसेज आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, किस तरह से अपने अपने आप को पहचानो, अपने अंदर की कमियों को, खूबियों को पहचानो और अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल, बिकॉज इमोशनल अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट along with, so the balance between emotions and your what you call surroundings is very important. So I think we you have very well covered the session today, and that too with such simple and beautiful examples. And also you've shared your journey, आपने अपनी खुद की जर्नी दो मतलब जो कोविड से लेके आपके वो फाइंडिंग तक का जो जर्नी आपने शेयर किया, वहां से आपने क्या सीखा। द बेस्ट थिंग दैट यू विथ यू वॉज, आपने अपने आप को जानना, मतलब यू स्टार्टेड नोइंग यू बेटर देन बिफोर, और अपने दूसरी बार आपने अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व किया और उसके बेसिस पे आपने अपने क्या कहते हैं आर्ट या जो पैशन है उसको भी कीप अप किया और आगे जाके लोगों की भी, Yes. मतलब हम अभी कह आप जो काम कर रहे हम हैं, यू कहते आर। हैं ना, इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट टू। यस यस। तो मतलब एक छोटे से, मतलब ये इस सारी चीजों का अगर सार है तो यही है हाँ। कि थॉट बिहाइंड stepping into this profession was that only, यस। कि आई this this आई is थैंक। possible. Yes, yes, it is possible. Yes, if I can, you can. I think that is a positive note to end with, and from on behalf of all of us, I thank you, Ranjana, for being in this platform and sharing such informative life experience, insightful message, information to all of us, and also to our audience for patiently being with us throughout and supporting throughout. Thank you. Thank you, Take thank you care. so much everyone. Thank you.